सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्जा। नाज़रीन, हम उस बदनसीब मुल्क में रहते हैं जहां अगर हादसा हो जाता है और अपना प्यारा हमसे छिन जाता है, मौत की वादी में, मौत के मुंह में चला जाता है, तो सबसे पहले दुआ ये नहीं करें कि इनके जो जिम्मेदारान हैं उनको इंसाफ, उनको कटहरे में लाया जाए और फैमिली को इंसाफ करें। दुआ ये करें फौरी तौर पर कि लाश मिल जाए, क्योंकि अगर लाश नहीं मिलेगी तो वो फेक न्यूज़ हो जाएगी, और अगर लाश नहीं मिलेगी तो फिर उन्हीं के वारिसीन को पकड़ा जाएगा, उन्हीं के लोगों को, फैमिली को पकड़ा जाएगा कि तुमने ही अपनी फैमिली मेंबर को, अपनी बीवी को या अपनी बच्ची को या अपनी किसी को गायब करा दिया या किसी रिक्शे में बिठा के किसी के हवाले कर दिया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ लाहौर में, और ऐसा ही सूरत हाल हुई जब एक बच्ची, लड़की सादिया, वो अपने बच्चे समेत गटर में गिरी और उसके शौहर ने जब ये शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा तो उसी को पकड़ के उस पर तशद्दुद किया। 4-5 घंटे तक उसको हिरासत में रखा कि जी तुम बताओ, तुमने ही कुछ ना कुछ किया है। और ये सारी सूरत हाल हमने और आपने देखी। अब इंसाफ कहाँ है, किससे मांगे, बहुत सारे लोगों पे सवालात तो हुए, लेकिन असल जो कैरेक्टर है वो पंजाब पुलिस है, और उसके उस पर अगर कोई वाकई सीरियस एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर सारी एक्सरसाइज फजूल है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो लड़की, बच्ची सादिया जो हम में ना रही और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके मामू हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमें पहले तो जाहिर सी बात है, हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि हम अफसोस कर सकें आपकी भांजी जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतलात अब ये भी हैं कि आप लोगों को डराया धमकाया भी जा रहा है, मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई हकीकत है? आप इस पर कुछ बता सकते हैं नजर साहब? नहीं, हमें अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है, झूठी खबर है। हमें किसी ने नहीं डराया धमकाया, ना वो ऐसी बात भी है कि मीडिया से बात नहीं करें अभी तो ये बताएं कि वो अब उनके जो शौहर हैं, जो गुलाम मुर्तज़ा हैं, वो उन पे जिस तरह से तशद्दुद हुआ, खुद उन्हीं के ऊपर इल्ज़ाम डाला गया, अब उनकी कंडीशन कैसी है और वो क्या कहते हैं? और किसी और को तो गिरफ्तार नहीं किया हुआ? नहीं, किसी को नहीं गिरफ्तार किया हुआ। मुर्तजा को भी छोड़ दिया था 4-5 घंटे के बाद। हुकूमत से किसी ने राब्ता किया है आप लोगों की फैमिली से, खानदान से? नहीं, अभी तक किसी ने नहीं राब्ता किया। अच्छा, ये लोग क्या वहाँ पर दाता दरबार पे हाजिरी के लिए गए थे या किस मकसद के लिए वहाँ पर गए थे? ये वहाँ पे सलाम करने के लिए गए थे, मियाँ बीवी और इनकी अम्मी साथ थी। इनकी ख्वाहिश थी कि बच्चों की, जैसे औरतें बोलती हैं, मियाँ को बोला कि हमारा को घुमा के लाओ। तो हमारा एक भाई उधर लाहौर में रहता था, उनके घर पे गए, उनके घर से जो है फिर वो सलाम करने गए। सलाम के बाद जो है हादसा पेश आ गया। और उसके बाद जो इनके शौहर थे गुलाम मुर्तजा, उन्हीं को पुलिस पकड़ के ले गई? जी, और उसके कजन को भी। अच्छा, और कजन को भी छोड़ दिया था। शौहर पे तशद्दुद किया, गुलाम मुर्तजा पे, कजन पे भी तशद्दुद किया था? तशद्दुद किया था कि ये आप बताओ कि आपने खून गिराया, कत्ल किया, ये हमारा उन पे जो है ना प्रेशराइज किया कि आप ये मानो कि हमने गिराया है। उसने बोला जब खुद गिरे मैं क्यों मानूं भाई, ये मैंने गिराया, मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी गई है, मेरी बेटी गई है, तो मैं कैसे मानूं? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है ना रेस्क्यू करें, हमारी बीवी को निकाल के दें, मेरी बेटी को निकाल के दें। तो चीखें मारता रहा। ये तो उस वक़्त उस लड़के पे जो गुजरी है अल्लाह जानता है, जो वो ही जानता है, जिसकी आंखों के सामने अपनी औलाद चली जाए, बीवी चली जाए, बच्चे चले जाए, साफ ज़हर है, उस आदमी का दुनिया में क्या रह जाता है। और आप ये देखें कि अगर 17 घंटे बाद उस सादिया नामी बच्ची की, लड़की की अगर लाश नहीं मिलती तो फिर क्या होता? फिर तो कोई सबूत ही नहीं था उसके पास। जी, 5-6 घंटे के बाद जो है ना उनकी बीवी की जब लाश मिली सादिया की, तो फिर जो है उन्होंने लाश मिलने के बाद 1 घंटे बाद रिहा किया।
अच्छा, कोई इत्तलात थी कि वहाँ पर कोई सादा कागज़ पे कोई दस्तखत लेकर गए हैं, कोई अंगूठा लेकर गए हैं उनके वालिद से, सादिया के वालिद से? ये क्या मामला है, कौन आया था? देखो ये हमारे को जो है ना, इस बात का तो अभी सादिया का अब्बू की तबीयत सही नहीं थी, वो सोया हुआ है, तो मुर्तजा ने ये बताया, मैंने उससे पूछा तो अंगूठा वगैरह जो है ना, वो लड़का बता रहा कि हमारे से वहाँ पे किसी ने नहीं लिया। अच्छा, तो सादे पेपर पे कोई अंगूठे का निशान नहीं लिया? नहीं लिया, जो अपना सादिया का शोर है उसने बताया। सादिया की कितनी बहनें थी? सादिया की अपनी कितनी बहनें थी और उनकी वालदा की कैसी तबीयत है? वालदा की तबीयत अभी बेहतर है। सादिया ये 5 बहनें थी। छोटी थी सादिया? छोटी थी। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम गुफ्तगू कर रहे थे मामू से और मुतज़ाद इत्तलात हैं कि कोई उनके ऊपर प्रेशर है, बड़ी मुश्किलों से वो शायद मीडिया से बात नहीं कर रहे, या कम अज़ कम कहा तो उन्होंने नहीं है, लेकिन जो इत्तलात मिल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त उमर दराज गोंदल भी मौजूद हैं, बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, फील्ड पे जाते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, हमारे साथ तो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर दराज गोंदल। उमर, मैं जब इनके मामू से बात करी थी, या इवन तो मैं ये खबर सुन रही थी, क्योंकि खबर ये आई कि तकरीबन 17 घंटे बाद उस बच्ची की लाश मिली है, सादिया नामी लड़की की, और अगर लाश नहीं मिलती तो जो उसके शौहर को भी पकड़ लिया, उसके कज़न को भी पकड़ लिया, तो कैमरे की फुटेज तो आपको पता है ज़ायल हो जाती है, सामने नहीं लेकर आते। अगर लाश नहीं मिलती और बताया नहीं जाता कि लाश मिली, तब तो मामला ये फेक न्यूज़ की हद तक ही रह जाता। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए, ये इसको आप हुकूमत के लेंस से मत देखें या मैं मत देखूं। आप जरा देखिए कि ये जो सिस्टम है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, वो आया एसी की सूरत में हो या पुलिस की सूरत में हो, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ, यानी जो मौजूदा सेटअप है उसके साथ भी कैसे प्ले किया कि अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए फेक उनको फीड किया कि ये मामला ही फेक है। नंबर टू, जिस तरीके से उस मुतासरा फैमिली के साथ जो कुछ किया गया है, ये आप जरा ये देखें कि कल से हमने मरियम नवाज शरीफ साहबा का वो देखा। सवाल ये है कि जब उसको एसपी सिटी के ऑफिस में या उस थाने के अंदर ले जाया गया, तो वहां पे उसके साथ जो कुछ किया गया है उस पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है? ये एक्शन हुआ है कि जो मुतल्लिका एसएचओ है उसको मुअत्तल किया गया है, जो डीएसपी है उसको इजहारे वजू का नोटिस किया गया। 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये है कि वो जो एसपी सिटी खुद मौजूद के मुतालिक इस जराए बताते हैं कि वो खुद मौजूद थे जब उस बंदे को, जिसकी बीवी और बच्ची जो है उस पानी में बह गई और आपने उसको कातिल करार देके उसको वहां पे उसकी छित्रौल की है, लितर परेड की है। मैं बड़ा इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। आपने एसपी सिटी के मुतालिक क्या किया? नंबर 1। नंबर 2, कल मरियम साहिबा ने जब ये कहा कि एसी जिम्मेदार है, डीसी जिम्मेदार है, कमिश्नर जिम्मेदार है, तो आपने पंजाब पुलिस को कैसे सेव किया? आपने डीआईजी ऑपरेशन से सवाल क्यों नहीं किया कि आप ये बताइए कि ऑपरेशंस का असल सवाल यही बनता है कि पुलिस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अच्छा, हमारे साथ शोरकोट के उमर, एक सेकंड, हमारे साथ शोरकोट के नुमाइंदे भी जी, एक सेकंड उमर एक सेकंड, शोरकोट से हमारे नुमाइंदे भी हमारे सोहेल हमारे साथ मौजूद है। सोहेल, मुझे बताएगा कि अभी मैं जब उनकी फैमिली से बात कर रही थी तो वो खुल के बात नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है? क्या डरे हुए, सहमे हुए, कोई उनको खामोश कराने के लिए कहा गया है, कोई धमकी वमकी दी गई है? सोहेल जी, उसमें ऐसा है कि पुलिस का जो दबाव वो सारी फैमिली फील कर रही है, और वो सारी फैमिली हेजिटेट कर रही है बात करने से और स्टेटमेंट देने से। हमारी उसकी तमाम फैमिली मेंबर से बात हुई है, उसके हस्बैंड से भी बात हुई है, और उन्होंने बड़ा खुद के अपनी बात कर दिया, लेकिन उसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स और बात को बार बार रिपीट करने से गुरेजा है। उन्होंने क्लियरली बताया कि जब उन्होंने ये रेस्क्यू के लिए कॉल की, उसके बाद रेस्क्यू वालों ने थोड़ी बहुत एफर्ट करने के बाद ये खुद ही डिसीजन ले लिया कि ये फेक आपकी तरफ से बात की जा रही। उसके बाद जो पुलिस ने उसको वहां से उठाया, फिर थाने में ले गया, तशद्दुद किया, और उनका यही कहना था कि ये जो डेड बॉडी की बात तुम कर रहे हो, जिस बच्ची की और जिस खातून की, वो इस नाले में से नहीं निकलेगी, वो तुम्हारे अंदर से ही निकलेगी। वो सही बात तुम बताओगे तो मुहिम्मा हल होगा। ये सिचुएशन थी जिसको उसने फेस किया, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर हुआ,
और उस पर जितना उस वक्त दबाव था वो हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अपने रवायती तरीके को अपनाते हुए और वैसे जब कैमराज का सेफ सिटी के कैमराज वगैरह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमर, आप भी यही बात बेसिकली कर रहे हैं कि असल जिम्मेदार तो वो पुलिस वाले हैं। एक तो आपने मिस हैंडलिंग की, प्लस ये कि जब उसको गिरफ्तार किया उसके बाद रेस्क्यू, जो मेरे पास इत्तलात है वो यही है कि जो रेस्क्यू टीम थी उन्होंने अपना काम रोक दिया और उनको कहा गया कि जी ये ऐसा कोई वाकया ही नहीं हुआ है। तो असल जिम्मेदार तो पुलिस है। वो जो पूरी एक टीम बिठाई हुई थी मरियम नवाज साहिबा ने, कि वो कमिश्नर भी थे तो सेक्रेटरी भी थे तो फला भी थे, तो वो मुझे बताएं कि उसमें आईजी पुलिस क्यों नहीं थे, वो क्यों मिसिंग थे? अच्छा, मैं आप ये जो रेस्क्यू वाली बात कर रही हैं, आप रेस्क्यू ने बाकायदा फुटेज जारी की जो गवर्नमेंट को भी इन्होंने दी, जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ने कहा कि ये फेक वाकया है। उसमें बाकायदा उन्होंने एक वो जिस तरह कहें कोई पाइप या कोई ऐसी चीज बताने की कोशिश की गई कि देखें इस नाले की विड्थ ही नहीं है, गुजर ही नहीं सकता। नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह आप सवाल उठा रही हैं आईजी साहब का बाकी लेके, आईजी बाद में आ गया। टेक्निकली जो हेड आता है लाहौर शहर का वो डीआईजी ऑपरेशन होता है, यानी पूरा ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसके अंडर होता है, या उसके बाद सीसीपीओ होगा। आप पूरी की पूरी चेन जो है उसमें से किसी से कोई जवाब तलबी एज ऑफ दिस मोमेंट नहीं की गई सिवाय एसएचओ को मुअत्तल करने के। और फिर एक और बात कि आपने ये बताएं कि अगर आपने कहा कि कमिश्नर जिम्मेदार है, डीसी जिम्मेदार है, ईसी जिम्मेदार है, एज ऑफ दिस मोमेंट मैं कल की उनकी उस ब्रीफिंग को छोड़ के इस लम्हे ग्राउंड के ऊपर आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? जिस एसपी ने, वो शौहर खुद कह रहा है कि मुझे एसपी ने भी मारा है, मुझे एसएचओ ने भी मारा है। आप एसएचओ को तो कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। भाई एसपी सिटी बिलाल साहब से पूछे ना कि आप वहां पे खड़े थे, आपकी मौजूदगी में जो बातें इस वक्त हमारे पास हैं वो क्यों हुई या किस तरह से उसको मारा गया। क्या आपको पता नहीं था? क्या डीआईजी, मैं आपको एक और हैरानकुन बात बताऊं, इनसे पूछें कि लाहौर शहर के अंदर जो डीआईजी साहब हैं, डीआईजी ऑपरेशन साहब, वो इस वक्त सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के ऊपर हैं। और सीनियर मैनेजमेंट कोर्स का मतलब ये है कि आप सुबह 8 बजे जाते हैं, आप 6 बजे तक अपने कोर्स पे होते हैं, और 8 से 6 लाहौर शहर का डीआईजी ऑपरेशन हेड जो है वो होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं करेगा। डीसी लाहौर ने अपना चार्ज छोड़ दिया, डीआईजी ऑपरेशन ने क्यों नहीं छोड़ा, उनसे सवाल क्यों नहीं हुआ, फिर इस वाकये के ऊपर क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे सवालात हैं। और सच्ची बात यह है कि गवर्नमेंट को इससे ज्यादा रिएक्ट इसलिए करना चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ इन्होंने प्ले किया है, गवर्नमेंट की रिप्यूट के ऊपर इन्होंने सवाल आने दिया है। तो गवर्नमेंट को इस वाकये को लेकर भी देखना चाहिए और इनके साथ जो उन्होंने डबल गेम किया या प्ले किया उसके ऊपर भी उनको एक्शन लेना चाहिए, जो कि उस तरह से नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो पंजाब पुलिस का जो कल्चर है ना उमर, ये आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते होंगे। ये जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तब भी ये बातें होती नहीं कि जब पंजाब पुलिस को चेंज करेंगे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे, लेकिन वो नाकाम ही रहे, ये भी नाकाम ही रहे। वजह क्या है, ज़रा अगर शॉर्टली ब्रीफ कर दें। देखिए, हम इसमें तमाम सियासी जमातें, पीटीआई हो, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, सब ज़ाहिर सियासी मामलात को देखते हैं। ये वही पंजाब पुलिस नहीं है जिसने सूबे के अंदर सिर्फ ऑपोजिशन को दीवार में चुना हुआ है, तो जब उनको वहां फ्री हैंड देते हैं तो यहाँ पे भी वो खुद इतना सा मार्जिन तो ले लेते हैं। और ये मिजाज है, मैंने आपको शुरू में कहा था, इसको हम निजाम के एंगल से देखेंगे, मैं इसको गवर्नमेंट के एंगल से नहीं देख रहा। यानी अगर किसी ने अज़मा बुखारी के हवाले से बात की तो अज़मा बुखारी तो स्पॉट पे मौजूद नहीं थी, या पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी स्पॉट पे मौजूद नहीं थी। सच्ची बात तो ये है, हमें असल बात करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो निजाम ने ये रिएक्ट किया और नेग्लिजेंस है उनके एंड के ऊपर, और जरा देखिए अगर सीएम ने नोटिस ना लिया होता या सीएम इसमें इन्वॉल्व ना होती तो इस लम्हे तक ये पुलिस, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ कैसे इसको करते। यानी जो मानने से इनकारी थे, जिन्होंने इस मुतासरा खानदान पे अपनी कयामत टूटी, जिस बंदे की आंखों के सामने उसकी बीवी और बच्चे गिरे, आपने उसको डिटा के उसके साथ किया, तो क्या हो रहा होगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सारी बातें हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया उम्मीद दराज गोंदल साहब। आवेश में पर थोड़ा और टाइम हो, डिटेल से ज़रा बात करते हैं, क्योंकि बात किसी हुकूमत की नहीं है, बात सियासत की नहीं है, बात उस निज़ाम की है जिस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है और उस माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से ज़रा वापस आते हैं। तो जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बात हो रही है, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनको रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लेकर आया गया, लेकिन किसी को नहीं बताया गया। इसके पीछे क्या हिकमत अमली कारफरमा थी? ब्रेक लेते हैं। हुमायूं मोहम्मद साहब, हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और यहाँ पे हुकूमत की समझ में नहीं आती कि हुकूमत के जो
डॉक्टर्स हैं जो उनको मशवरे देते हैं, वो कौन लोग हैं आखिर? अभी पीटीआई ऑलरेडी 8 फरवरी की कॉल दे के बैठी हुई है। ऐसे में उनके लीडर बानी चेयरमैन यानी इमरान खान के हवाले से और उनकी हेल्थ के हवाले से खबरें आना ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है डेफिनेटली। लेकिन उसके साथ साथ इससे बड़ी खबर आना कि जी रात के अंधेरे में 24 जनवरी को उनको पिम्स हॉस्पिटल लेकर आया गया, उनका एक ट्रीटमेंट हुआ, उनको कोई आई इन्फेक्शन था और उसके बाद उसी रात के अंधेरे में उनको वापस ले जाया गया। ना फैमिली से मशवरा हुआ, ना फैमिली का कोई कंसेंट उसमें शामिल था, कुछ भी नहीं था। और इसके बाद भी हुकूमत ये खबर छुपाती रही। आखिर इसकी वजह क्या थी? इस खबर को छुपाने के पीछे हुकूमती जो शख्सियात हैं उनकी हिकमत अमली क्या थी? ये अकल से बालातर है। और उसके बाद जब ये खबर लीक होती है तो फिर अता तारर साहब आते हैं और वो जब एक सवाल करते हैं एक सहाफ़ी, उसके जवाब में वो क्या कहते हैं, ये शॉर्ट क्लिप सुनिएगा। जो आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं उन्होंने उनका मुआयना किया पटियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। जी नाज़ी, अता तारर साहब को आपने सुना, वो तिब्बी कार्रवाई हो रही थी, वो तिब्बी मुआयना हुआ था, वो तिब्बी कार्रवाई थी, वो क्या थी उसकी अभी भी शेयर नहीं की गई है। पीटीआई का अब कहना यह है कि हमारी एक्सेस नहीं है खान के पास और हमारी एक्सेस फौरी तौर पर होनी चाहिए। दूसरा मामला पीटीआई के एहतजाज को लेकर है। पीटीआई 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल दी है और उसमें शायद ये वाली जो एपिसोड है ये जल्दी पे तीली का काम दे। क्या कह रहे थे शफी जान, ये भी जरा सुन लीजिएगा। हम किसी डील की तरफ नहीं देख रहे और ना हम इनको ढील देंगे। हम जवान मर्दी से जिस तरीके से इमरान खान साहब चट्टान की तरह कैद काट रहे हैं, बुशरा बीबी काट रही है, हमारे सेकंड टियरशिप कोर्ट लखपत में है, 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं, लोग मिलिट्री कोर्ट्स में है, हजारों लोग आज भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। इस सिचुएशन में किसी किस्म की डील की तरफ ना हम देख रहे हैं। ऑफर की गई है वैसे, जैसे मेरे इल्म में कोई नहीं है, मालिक साहब बेहतर बता सकते। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ उड़ती उड़ाती खबरें ये भी हैं कि एक दफा फिर कोई डील की ऑफर की गई है इमरान खान को और हुकूमत का कहना यह है कि हम सिस्टम में तब्दीली लाने के लिए भी ख्वाहिशमंद हैं, नए इलेक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट है ना उस पर भी मिलके कोई बात कर सकते हैं। लेकिन इनमें कितनी सदाकत है, क्या हुकूमती जो वज़रा हैं या करता धरता हैं वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं या तरदीद कर रहे हैं, इसमें बात करेंगे। हुज़ैफा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिनिस्टर ऑफ नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन SAPM, फॉर्मर इंफॉर्मेशन कमिश्नर पाकिस्तान, और उसके साथ साथ सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के सीनियर और सरकर्दा रहनुमा हैं। हुज़ैफा रहमान साहब ज़रा फरमाइएगा, पहले इमरान खान हेल्थ के हवाले रात के अंधेरे में पिम्स लाए जाना, रात के अंधेरे में पिम्स से वापस ले जाना, क्या उनका ट्रीटमेंट हुआ, फिर इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी कि उनकी फैमिली से, उनके लोगों से, PTI की क़यादत से, सबसे अवाम से छुपा के रखा गया? वजह क्या बनी, क्या डर था? नादिया, कोई ऐसी चीज़ छुपाई नहीं गई। ज़ाहिर है बानी तहरीक इंसाफ जो है वो जेल में सज़ा काट रहे हैं और उनकी आँख में जो भी जो है वो डिजीज़ डायग्नोज हुई, इन्फेक्शन या जो भी व्हाट्सएवर, और उसके बाद उन्होंने ही कहा कि वो चाहते हैं कि उनको ऑपरेट करा दिया जाए और उनको सेहत की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए, वरना वो ऑपरेट उनका अगर 15-20 मिनट या 30 या 40 मिनट का अस्पताल के बजाय जेल में भी हो सकता था, वो तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ आ जाती। लेकिन उनकी सेहत को मलूज़ खातिर रखते हुए और उनकी सेटिस्फेक्शन जो है उसको जो है मुकदम रखते हुए उनको अगर ऑपरेट करा दिया गया तो इस पर तो तहरीक इंसाफ को हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हुकूमत ने भी ज़ाहिर है अगर हफ्ते को उनका ऑपरेट हुआ, इतवार और फिर 2-3 दिन जो उनकी रिकवरी को लगे होंगे या अब वो बेहतर फील कर रहे होंगे, तो जब मौका मुनासिब आया तो हुकूमत ने उसको, जब ये चीज़ें सामने आई तो हुकूमत ने उसको एडमिट कर लिया। नहीं, मौका ही तो मुनासिब नहीं आया, वो तो खबर लीक हो गई सर, आपको भी पता है, डॉन अखबार में भी छप गई। असदुल्ला खान एक सहाफ़ी है, उन्होंने भी ये खबर जो है वो अपने व्लॉग में बता दी। उसके बाद बहालत मजबूरी हुकूमत को आना पड़ा। लेकिन मेरे समझ में फिर भी अभी नहीं आया
कि छुपाया क्यों गया, इसके पीछे क्या एक मतमली थी? हुमायूं मोहम्मद साहब, आप तो खुद एक डॉक्टर भी हैं, ज़रा मुझे बताएं कि जब कोई ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह से कहना एक प्रोसीजर हुआ है, यानी एक माइनर ऑपरेशन हुआ है, एक प्रोसीजर हुआ है, उसमें शायद एनेस्थीसिया भी दिया गया होगा, तो एक कॉन्सेंट होता है फैमिली का, एक लामा साइन कराया जाता है जो कि एक कार्रवाई होती है और जो कि एक मैंडेटरी होती है। क्या वो भी इसमें अमल में यकीनन नहीं लाई गई होगी? तो आपको क्या लगता है छुपाया क्यों गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखें जी, सिंपल सी बात यह है कि ये सारी बातें पिछले कोई 1-2 हफ्तों से गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की सेहत के लिहाज से, उनकी आंखों के लिहाज से कोई प्रॉब्लम चल रहा है और गवर्नमेंट मुसलसल इसको क्या कह सकते हैं, डिनाई कर रही थी। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है ना पिछले 2-3 हफ्तों से झूठ पे झूठ बोल रही थी या गलत बयानी कर रही थी, या जो उसके लफ्ज़ों में झूठ ही कह सकते हैं। अब मुझे नहीं पता इसको मैं किसी और तरीके से क्या कहूँ, ठीक है। और वो लोग हर एक से छुपा रही थी, जो बोलते सही है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद चलते हैं। अभी देखें, जो गवर्नमेंट ने कहा था, जो हमें पता चला था, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा था, उन्होंने कहा था एक चेकअप हुआ था, 20-25 मिनट का एक चेकअप हुआ था और उसके बाद उनको वापस ले जाया गया। हुज़ैफा साहब कह रहे हैं ऑपरेशन हुआ है। देखिए, ऑपरेशन में और चेकअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रोसीजर में प्रोसीजर बहुत छोटा सा माइनर सा भी हो सकता है, आप उसके अंदर सिंपल एक डाई डाल के उसका चेक कर सकते हैं, वो भी हो सकता है, और एक ऑपरेशन भी हो सकता है। ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो अब अगर हुज़ैफा साहब कह रहे हैं ऑपरेशन है, तो दैट्स मतलब बॉल गेम बदल रही है, पूरी चीज़ बदल रही है। मैंने ऑपरेशन की बात नहीं की। अभी आपने ऑपरेशन का लफ्ज़ अगर कोई ऑपरेट हुआ है, आपने ऑपरेशन की बात की ज़फ़र रहमान साहब, आपने ऑपरेशन बोला, फिर आपने कहा ये जेल में भी हो सकता था। तो मैं यही हैरान थी कि ऑपरेशन जेल में हो सकता था। आपने कहा हुज़ैफा साहब, आपने कहा ऑपरेट हुए, ना करे मेरे मुंह में ऑपरेट हुए, मेरा क्लिप मौजूद है। आपने कहा ऑपरेट हुए। अगर कोई ऑपरेट हुआ है, अगर कोई ऑपरेट हुआ है, तो उस पर तहरीक इंसाफ को आपने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आपने कहा है वो ऑपरेट। नहीं, मैंने अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैंने कहा अगर कोई ऑपरेट हुआ है या चेकअप हुआ है, या वो 10 मिनट का था, 20 मिनट का था, जितनी भी देर का था, तहरीक इंसाफ को तो खुश होना चाहिए कि अच्छा इलाज उन्हें दिया है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज इवन मोर डेंजरस। मैं फिर आपको एक बात बता दूं, मेरे पास इस पूरे वाकये को लेकर, उस पूरे चेकअप को लेकर मेरे पास तो कोई मालूमात नहीं है। आप मेरे मुंह में डालकर बात करेंगे तो मैं उसकी तस्दीक करूंगा। मेरे पास उतनी मालूमात है जो वज़ीर इत्तलात ने अपना बयान दिया, और वो इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है। छुपा रहे हैं हमें। अच्छा, मैं आप बात सुने, मैं एक बात बता रहा हूं दोबारा, ये एक बहुत डिफरेंट चीज है, ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। नंबर 2, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपका जो इंटीमेशन टू द रिलेटिव्स जो जेल मैनुअल के एक्ट 1978 के तहत है, वो रूल नंबर 795 है। उसमें ये हो जाता है कि कोई अगर सीरियस चीज़ होती है, और अगर याद रखें, मैं टिनिटिस की बात नहीं कर रहा, मैं दांत के दर्द की बात नहीं कर रहा, मैं एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूं जिससे बीनाई जा सकती है आंख की। ये सीरियस मसला होता है, किसी के एक अज़ा का ज़िया होना एक सीरियस मसला है। एक मिनट है जना, मुझे बोल लेने देना। जी बिल्कुल, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा हुज़ैफा रहमान साहब, लेकिन बात फिर वही आ जाती है। देखिए, आपने कहा कि ये अगर ऑपरेट हुआ तो ये तो जेल में भी हो सकता था, तो जेल में तो ऑपरेट नहीं हो सकता था। चेकअप्स तो होते हैं ना, जेल में चेकअप्स होते हैं, सबके होते हैं। नवाज़ साहब के पर्सनल फिजिशियन उनको विजिट करते थे, डॉक्टर अदनान साहब। जो तहरीक इंसाफ लेकिन पिम्स में लेके आने का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग सीरियस। तहरीक इंसाफ का जो वर्जन आया है, मुझे रिस्पॉन्ड तो करने दें। जो तहरीक इंसाफ फरमा रही है, मुझे इस पर रिस्पॉन्ड करने का मौका देंगी आप? जी, अर्ज ये है कि पहली बात तो ये है कि बात कीजिए। जी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में कि वो हफ्ते को है, इतवार को है, जुम्मे को है, मंडे को है। मुझे इस इवेंट का इतना ही इल्म है, जो कि मैं बता रहा हूँ, जिसका मुझे पता होता है मैं बताता हूँ कि जो मेरे इल्म में है, जितना वज़ीर इत्तलात से आपको पता चला। अब मैंने ये कहा कि अगर वो कोई प्रोसीजर, चेकअप, ऑपरेट या कोई भी चीज़ ऐसी हुई है जो खबरों से पता चला 15 मिनट है या 20 मिनट है या आधा घंटा है, तो मैंने कहा ये बानी तहरीक इंसाफ की बाकायदा कंसेंट ली गई। तहरीक इंसाफ को तो बाकायदा खुश होना चाहिए कि बानी तहरीक इंसाफ की मर्जी और उनकी तसल्ली और तशब्बी के बाद उनका जो भी चेकअप हुए, जो भी आप उसको नाम दे दें, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि उस दिन क्या हुआ है। तशफ्फी और कंसेंट नहीं लिया जाता सर।
कंसेंट तो फैमिली का लिया अब देखिए, जाता है, इतना तो आपके भी इल्म में होगा। दूसरी बात, आपने जो चेकअप की तो चेकअप तो हो जाते हैं, रूटीन चेकअप्स होते हैं, मगर पिम्स में लेकर आना, दैट इज समथिंग सीरियस। क्या थी? देखिए मिस नादिया, मुझे नहीं पता कि चेकअप की नौयत क्या थी। लामहला अगर किसी सरकारी सर्टिफाइड डॉक्टर ने वो सारा जो है वो काम किया है, तो उसने कानूनी चीजों को मलूज़े खातिर रखा होगा और उसने इस चीज को लाजमी देखा होगा कि वो बानी तहरीक इंसाफ की कंसेंट देकर, जो आप फरमा रही हैं कि एनेस्थीसिया दिया गया होगा, अब मैं को नहीं दिया गया तो गलत होगा, अगर मैं को दिया गया तो गलत होगा, अगर मैं को जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया, लोकल एनेस्थीसिया तो गलत होगा। इसकी तफसीलात वही बता सकता है जिसके पास अस्पताल की फाइल हो, जिसके पास अस्पताल की फाइल हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो डॉक्टर जिसने बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जी अच्छा, एक आखिरी बात बता दें, फिर मैं हुमायूं मोहम्मद साहब की तरफ जाती हूँ। जो भी था, क्या आप ये नहीं समझते कि उनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था? चले उसके बाद कर देते, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी? देखिए, बात यह है कि अच्छा होता कि इन्फॉर्म करना नहीं, फैमिली वहाँ मौजूद भी होती तो भी कोई मज़ाका नहीं था, लेकिन फैमिली ने तलखी इतनी पैदा कर दी है, फैमिली ने अपनी ज़ाती मुलाकातों को सियासी टूल के लिए इतना इस्तेमाल किया है। आखिरी मुलाकात को उनकी बहन ने, उसके बाद जो ट्वीट्स वगैरह किए, उसके बाद ऐसी बदएतमादी की फिजा पैदा हुई है कि जाहिर है फैमिली के अंदर से कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको जिम्मेदार तस्वुर करते हुए अगर इस इवेंट की इत्तला भी दे दी जाती तो मैं समझता हूं कि कोई इसमें मुज़ाहरा नहीं था। ठीक है, आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हुमायूं मोहम्मद साहब, अब चूंकि आप लोगों ने बदमज़गी कर दी है तो इसलिए ये भी नहीं बताया जा सकता उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को कि जी खान साहब की हालत जो है वो ठीक नहीं है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, या उनकी कोई पिम्स हॉस्पिटल लेकर आया गया, उनको ऑपरेट हुआ, या उनका कोई ट्रीटमेंट हुआ, या सिर्फ चेकअप हुआ, जो भी एनीवेज, इस पर आप कुछ कॉमेंट करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, फिर एहतजाज पे आ जाते हैं। जी सर। देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस तरह है कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको इंटीमेशन देनी होती है रिलेटिव्स को। अब ये लोग कहते हैं बुशरा बीबी को बताया गया था, बुशरा बीबी जेल में, हमें क्या पता उनको क्या बताया क्या नहीं बताया गया, हमें क्या पता। हमें एज अ पॉलिटिकल पार्टी हमें बहुत कंसर्न्स हैं। हमें ये कंसर्न्स हैं जब आप कहती है ना कि आप हिकमत से काम करते, हिकमत और PMLN इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वो हकीम वाला हिकमत हो सकता है, लेकिन जो अकल और दानिश वाली बात है, जिन लोगों का दिमाग में ये हो कि हम लोगों ने पाकिस्तान से जो चीज़ एक्सपोर्ट करनी है वो बेहतरीन दिमाग एक्सपोर्ट करने और पीछे कचरा रख देना है, तो उनके साथ हिकमत की तो बात हो नहीं सकती, क्योंकि बेहतरीन दिमाग जब आप बाहर भेज देंगे पीछे क्या होगा। लोग बेहतरीन दिमाग जो USA वो कौन सा वीजा ठीक है। अच्छा देखिए हुमायूं मोहम्मद साहब, ये बातें तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ बात ये है कि पिछले 12 घंटे से 14 घंटे से खान साहब से मुलाकात हो जाए वरना हम हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, ये हो जाए तो हम हिकमत अमली का ऐलान करेंगे, फला हो जाए हम अपनी हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। ये वाली हिकमत तो PTI में भी मिसिंग हमें दिख रही है। वो अपनी हिकमत अमली का ऐलान कब करेंगे? आप अपनी हिकमत अमली का ऐलान कब करेंगे सर? देखिए, ऐसा है, हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिसीजन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो की लीडरशिप डिसाइड करेगी और बताएगी कि उस लिहाज से होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये जो बात हो रही है विद रेफरेंस टू इमरान खान की जो सेहत के लिहाज से, ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। इसके रिपरकशन, खुदा न खास्ता कुछ चीज़ हो जाती है, इसके रिपरकशंस बहुत ख़तरनाक होंगे इस मुल्क के लिए और इनके लिए। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इनको एक्सेस देना चाहिए इमरान खान के जो पर्सनल जो नॉलेज हैं, जो डॉक्टर हैं, उनको एक्सेस देना चाहिए ताकि वो जाके उनको देखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया सो फिर दे विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, एंड दैट वुड नॉट बी गुड थिंग फॉर देम एंड फॉर द कंट्री। ठीक है,
हुमायूं मोहम्मद साहब से बात मुकम्मल कर ली है। हुज़ैफर रहमान साहब, अब बात यही है कि ज़ाहिर है अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो उतना ही पता है जितना आपको पता है, जितना अता तारड़ साहब ने बताया, तो अता तारड़ साहब ने तो कुछ भी नहीं बताया। वो तिब्बी कार्रवाई की उनको तो शायद खुद नहीं पता या वो बताना नहीं चाह रहे। बट लेट्स मूव ऑन। अब मामला ये है कि एक तरफ तो है 8 फरवरी की हड़ताल, दूसरी तरफ खबरें आई उड़ते उड़ते क्या मालिक साहब ने, मोहम्मद मालिक साहब ने, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि एक और डील की ऑफ़र की गई है हुकूमती बैंसेस या हुकूमत की तरफ से पीटीआई को कि हमारे साथ मिलके बैठे मुज़ाकरात करें, तो हम नए इंतखाबात की तरफ भी जा सकते हैं, इलेक्शन एक्ट में भी मिलके काम कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम तय कर सकते हैं। आप इसकी तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? देखें जी, कोई ऐसी, आपकी आवाज़ बीच में कट गई थी, आप एक लाइन दोबारा रिपीट कर दें अपने सवाल की शुरू की, क्योंकि फिर कोई गलतफहमी पैदा ना हो। मैंने कहा जो मालिक साहब ने खबर दी है कि एक डील ऑफर की गई है एक और हुकूमत की तरफ से पीटीआई को, आए मिलकर बैठे, जल्दी इलेक्शन पे भी बात हो सकती है, राइट और रॉन्ग? देखिए जी, ऐसी जी बिल्कुल ही गलत है, कोई ऐसी डील ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात की ऑफर पहले दिन से मौजूद है और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों और हम इसको पब्लिकली आके ऑन करते हैं। ये कहना कि कोई डील ऑफर कर दी गई है और कहा गया है कि आप इंतखाबात जल्दी करा देंगे या बाकी चीज़ें या कोई एनआरओ, इस तरह की कोई चीज़, ये बिल्कुल गलत है। कोई ऐसी चीज़ ना हुकूमत की तरफ से ऑफर की गई है, ना किसी और क्वार्टर की तरफ से ऑफर की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारे मुज़ाकरात हों और अचकज़ई साहब बैठे हैं, उनके बाकी सीनियर लोग बैठे हैं, हम भी एक कमेटी नॉमिनेट करें। वो कमेटी, वो दोनों फरीकैन बैठकर जिन चीज़ों पे मुत्तफिक हों उनको हम लेकर आगे चलें। ये तो नहीं होता कि मुज़ाकरात से पहले आप अपनी शराइतें बता देते हैं कि अगर ये बात मानेंगे तो मुज़ाकरात होंगे। जब आप सालसी कर रहे होते हैं तो सालसी के अंदर फैसला आपके हक में भी होता है, आपके खिलाफ भी आ सकता है। मुमकिन है तहरीक इंसाफ की 6 बातें मानी जाएं, मुमकिन है 2 ना मानी जाएं, मुमकिन है 4 हमारी मानी जाएं। हम पहले से कहेंगे नहीं जी फलां बात मानी जाएगी तो हम बैठेंगे, ठीक है, तो मुज़ाकरात ना हुए। ऐसी होता है, मुज़ाकरात में ऐसी होता है कि लंबी लिस्ट होती है, फिर उस पे बातचीत होती है। लेकिन देखिए माहौल बनाया है आप लोगों ने मुज़ाकरात का। देखिए जी, माहौल क्या होता है? माहौल बनाया है यही होता है कि खान साहब का ट्रीटमेंट हो जाता है या चेकअप हो जाता है या प्रोसीजर हो जाता है, उनकी फैमिली को पता नहीं चलता, मुलाकात आप करने नहीं देते, आप कहते हैं आके हमसे मुज़ाकरात कर लो। सर, माहौल बनाना पड़ता है, हुकूमत की तरफ से कोई माहौल बनाया जा रहा है? देखिए जी, ये तो अल्लाह ताला बानी तहरीक इंसाफ को सेहत दे और उन समेत तमाम कैदियों को सेहत दे, और अल्लाह के फजल करम से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो इस वक्त बिल्कुल खैरियत से हैं। बात ये कि तो उनकी बीमारी बीच में आ गई, अल्लाह की तरफ से होती है। कोई अगर ये पता है आपको कि वो खैरियत से हैं, ये नहीं पता कि उनके साथ हुआ क्या है? नहीं, वो देखिए वो भी पता है। बात ये कि जो ट्रीटमेंट एक डॉक्टर ने की है, मुझे उस बीमारी का नहीं पता। मैं ज़ाहिर है एक आई का डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे बीमारी तो पूछ ही नहीं रही। सुन ले, वो मुझे मुकम्मल कर रहे थे, 1 मिनट दे रही इसी मौजू पर। मुझे ये नहीं पता कि आंख की किस बीमारी के किस मुआयने को वो प्रोसीजर कहते हैं, किसको वो माइनर प्रोसीजर कहते हैं, किसको सिर्फ मुआयना कहते हैं, किसको सिर्फ ड्रॉप चेक करना कहते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज़ाहिर है उस मामले को देखा, उन्होंने जो बात की मेरे पास वही बात है। लेकिन ज़ाहिर है मैंने ये जरूर पता किया कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला सबकी जिंदगी दे, बानी तहरीक इंसाफ अगर एक जमात के रहनुमा हैं, लीडर हैं, कायद हैं, उनकी वेलबींग का पता हो तो पता चला कि वो माशाल्लाह खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं, तवाना है और किसी किस्म की भी उन्हें कोई आजमाइश या बीमारी नहीं है। अब अर्ज ये है कि ये तो अल्लाह तवक्कल एक चीज आ गई, लेकिन इससे पहले हमने फैमिली की एक मुलाकात अरेंज करवाई। हालांकि दोनों तरफ से शदीद लफ्जों की गोलाबारी चल रही थी, लेकिन जो बानी तहरीक इंसाफ की बहन ने आकर ट्वीट करवाया, जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। और अब भी मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ बातचीत करना चाहती है तो हमने अपोजिशन लीडर की तैनाती का मसला भी हल किया, कोई एहसान नहीं किया, लेकिन एक जो तनाजा था वो हल कर दिया। अब ये सारी चीजें इस बात की गमाजी करती हैं कि मसाइल का हल निकल रहा है। अगर आप एक एक्सट्रीम स्टेप रखेंगे कि बानी तुम्हारी मुलाकात कराएं, जबकि हम ये समझते हैं एक सजा याफ्ता कैदी सियासी लोगों से मुलाकात या सियासी लोगों को डिक्टेट नहीं कर सकता। आप कहते हैं नहीं मुझसे मुलाकात किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, सर ये तो ना करें, फिर बात कहीं और निकल जाएगी, फिर नवाज शरीफ साहब पे आ जाएगी, फिर औरों पे आ जाएगी। हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और उसके साथ साथ हुज़ैफर रहमान साहब आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।